जबंगी में मेरे जबंगी में अखा जे तू फेरी दुआ ना कोई और मंगदी दुआ ना कोई और मंगदी नित खैर मंगा ओ नित खैर मंगा ओ नित खैर मंगा श्यामा मैं तेरी दुआ ना कोई और मंगदी दुआ ना कोई और मंगदी खेरा दम दम मांगा श्याम तेरिया 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 कान्हा लग जाना तैनू छब मेरिया ओ कान्हा लग जाना तैनू छब मेरिया मर के भी शमर न तेरी दुआ ना कोई और मंगदी दुआ ना कोई और मंगदी नित खैर मंगा नित खैर मंगा नित खैर मंगा श्यामा मैं तेरी दुआ ना कोई और मंगदी दुआ ना कोई और मंगदी दुआ ना कोई और मंगदी मंगा हो नित खैर मंगा हो नित खैर मंगा श्यामा मैं तेरी दुआ ना कोई और मंगदी 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 दुआ ना कोई और मंगदी। जय जय श्री राधे। देखिए, हम भगवान को जो चीज देते हैं भगवान हमें वो लाखों गुना करके लौटाता है। हम भगवान को जो चीज सौंपते हैं भगवान हमें लाखों गुना करके लौटाता है। महाभारत की लड़ाई चल रही थी, थोड़ा सा गौर से सुनना, एक व्यवहारिक प्रसंग सुनाता हूं। महाभारत का युद्ध चल रहा था। द्रोणाचार्य को मारने के लिए भीमसेन को एक झूठ बोलना था। जैसे कि मैंने दूसरे दिन कहा था कि पांडवों ने सारे कौरवों को जो मारा तो झूठ बोलकर या अधर्म से मारा, तो द्रोणाचार्य को मारने के लिए एक झूठ बोलना था। झूठ ये बोलना था कि द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम था अश्वत्थामा और अश्वत्थामा नाम का एक हाथी भी था।
तो द्रोणाचार्य को युद्ध से वैराग्य हो जाए और शस्त्र त्याग कर बैठ जाएं, ये पांडव चाहते थे। तो ये तभी हो सकता था कि जब ऐसी कोई सूचना सुना दी जाए ताकि वो विरक्त हो जाए लड़ाई से। तो भगवान ने भीमसेन से कहा, भीमसेन जोर से चिल्लाकर बोलो कि अश्वत्थामा मारा गया। भीमसेन ने पहले अश्वत्थामा हाथी को मारा, भगवान को मौका मिला, भगवान बोले ऐसा करो भीमसेन जोर से चिल्लाओ कि अश्वत्थामा मारा गया। तो भीमसेन ठाकुर से बोले, ठाकुर खड़े खड़े झूठ बुलवा रहे हो, हाथी मरा और तुम कहते हो कि अश्वत्थामा मारा गया, मैं चिल्लाऊं? पाप नहीं लगेगा झूठ बोलने का? तब भगवान ने कहा, भीमसेन जितना पाप लगे वो सारा पाप तुम मुझे दे देना, जितना पाप लगे वो सारा पाप तुम मुझे दे देना। तो भीमसेन बोले, अच्छा मैं ज्यादा खाता हूं तो इसका मतलब आपको लगता है कि मेरी बुद्धि मोटी है? अक्सर कहा जाता है ज्यादा खाने वाले को कि इसकी बुद्धि में मोटी होगी, खाता ज्यादा है। तो मैं ज्यादा खाता हूं तो आपको लगता होगा कि मेरी बुद्धि मोटी है, इतनी मोटी बुद्धि भी नहीं। मैंने अपनी आंखों से देखा है भगवान अपने जीवन में, द्रौपदी ने एक छोटा सा साड़ी का टुकड़ा आपकी उंगली में बांधा था और आपने बदले में साड़ियों की फैक्ट्रियां लगा दी उसके लिए। न जाने हजारों लाखों थान फैक्ट्रियां अपने कौरव की सभा में बिछा दी। तो मैंने देखा है कि आपको जो चीज़ दिया जाता है वो आप हजारों लाखों गुना करके लौटाते हो। आज मैं पाप आपको नहीं दे सकता, अगर मैं आपको पाप दूंगा वो सारे पाप तुम मुझे लौटाओगे और लाखों गुना करके लौटाओगे, मैं पाप नहीं दूंगा। अगर आप कहते हो कि झूठ बोलो तो झूठ बोल दूंगा, लेकिन केशव मैं तो केवल आपको पुण्य दूंगा ताकि मेरे पुण्यों की मल्टीप्लाई हो जाए, मेरी पुण्यों की वृद्धि हो जाए। मैंने जीवन में जितने पुण्य किए हैं प्रभु जाने अनजाने में, वो सारे पुण्य आपको अर्पण कर देता हूं, लेकिन मैं पाप आपको नहीं दे सकता। अर्थात भगवान के लिए यदि हम मंगलानुशासन करते हैं, भगवान के लिए कहते हैं कि केशव तेरी खैर हो, तू आबाद रह, तेरी जय हो, तू सुखी रह, तू परम मंगल रहे। अगर हम भगवान के लिए मंगल शासन करते हैं तो भगवान हमें वही मंगल शासन लाखों गुना बढ़ा करके हमारे ही झोली में डाल देते हैं। इसलिए हमेशा भगवान की जयकारा लगाया करो, दोनों बाजू उठा के बोलो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। यदि हम परमात्मा की जयकारा लगाते हैं तो भगवान हमारी जय लगाता है। यदि हम भगवान के कीर्तन में उत्साह और नृत्य आनंद और झूम कर उसे अपने जीवन की घड़ियां अर्पित करते हैं तो हमारे जीवन में कभी अवसाद या रोने का समय भगवान नहीं देता, हमेशा उत्साह ही उत्साह देता है। नित खैर मंगा श्यामा मैं तेरी दुआ न कोई होर मंग दी। हे श्याम मैं तो तेरे लिए खैर मांगता हूं। गोपियों का यही शुद्ध भाव है। अब सभी समय समय पर बधाई देने के लिए आ रहे हैं नंद बाबा के घर में, यशोदा रानी के घर में लाला के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। तो भोले बाबा से कैसे रहा जाए। आज भोले बाबा निकलने लगे कैलाश से, मां पार्वती गृह कार्य में व्यस्त थी। बाबा बोले भाग्यवान मैं चला, तो भीतर से आवाज आई कहां चले। भोले बाबा बोले भाग्यवान लाखों बार बोला है कि कहीं चलूं तो पीछे से आवाज न दिया करो कि कहां चले। वैसे कहा जाता है कि पीछे से अगर कोई टोक देना किसी काम में कि कहां चले तो यात्रा सफल नहीं होती, और ये सच है। कोई अगर कोई यात्रा करने को तैयार हो तो कभी पीछे से टोकना नहीं चाहिए कहां चले, बल्कि शास्त्रों में कहा है कि उसको कहना चाहिए जाओ। कोई यात्रा कर रहा है तो आप बोलो कि तुम जाओ, तो जाओ कहने से उसकी यात्रा सफल होती है। लेकिन पीछे से टोक दिया जाए कि कहां चले तो कहा जाता है वो यात्रा अधूरी रहती है। भोले बाबा बोले लाख बार बोला है कि टोका न करो पीछे से कहां चले। मैया बोली हाँ हाँ कहां चले बोल कर जाना पड़ेगा, बगैर बोले जाते हो और महीनों के बाद लौट कर आते हो, कोई अता पता है नहीं तुम्हारा। तो बाबा बोले अरे भाग्यवान, अरे गोकुल में आनंद कंद परमात्मा का प्राकट्य हुआ है, श्याम सुंदर का दर्शन करने जा रहा हूं। मैया बोली मैं भी चलूंगी।
भोले बाबा बोले किसी अच्छे काम में चलना हो तो विघ्नों को साथ में लेके नहीं चलते। अच्छा मैं तुम्हें विघ्न लगती हूं? भोले बाबा बोले नहीं विघ्न तो नहीं, लेकिन वहां जाकर 3-13 करोगी, ठीक से दर्शन नहीं हो पाएंगे लाला के। पति पत्नी दोनों मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए निकले। जैसे मंदिर के बाहर पहुंचे तो पति बोले ऐसा कर भाग्यवान तू बाहर ही रुक जा, मैं भीतर जाकर भगवान के दर्शन करे आता हूं। तो श्रीमती बोली मैं भी चलूंगी, मैं बाहर क्यों बैठूं भाई? तो पति बोला अरे भाग्यवान मंदिर के कुछ कायदे कानून भी तो होते हैं। बोले कौन से कायदे कानून भाई? तो पति बोला देखते नहीं बाहर लिखा हुआ है बोर्ड में, कृपया मंदिर के भीतर ज्वलनशील पदार्थ और विस्फोटक पदार्थ लेके न जाए। मैया बोली कि मैं विस्फोटक लगती हूं? अच्छा, भगवान गौरी शंकर में इस प्रकार की चीजें चलती हैं, खट्टी मीठी बातें चलती रहती हैं। मैया आगे आगे होली और भोले बाबा पीछे पीछे सीधे पहुंचे गोकुल में, नंद बाबा के भवन में। अब जैसे ही नंद बाबा के भवन में पहुंचना था महाराज, अच्छा भोले बाबा की एक कमी क्या है, वो कभी अपने वेश को छुपाकर नहीं जाते। भोले बाबा अपनी असलियत नहीं छुपाते। संसार के लोगों में और भोले बाबा में ये अंतर है। और भगवान से मिलने जाना हो तो ये सूत्र नोट करके ले जाओ, तुम जैसे भीतर से हो वैसे ही बाहर से भी बनो। एक महापुरुष कहा करते हैं कि इंसान को ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं, करने की जरूरत नहीं। जैसा बाहर इंसान बनता है और दुनिया को दिखाना चाहता है, जैसा बाहर से बनकर दुनिया को दिखाना चाहता है, बस उतना सा भीतर से बन जाए, कल्याण हो जाएगा। आदमी भीतर से कुछ है और बाहर से कुछ है, लेकिन भोले बाबा तो प्योर हैं, भीतर से जैसे हैं बाहर से भी वैसे ही हैं, और वही भगवान को प्रिय होता है। भोले बाबा को वेश छुपाना नहीं आता, लेकिन मां पार्वती ने तो वेश छुपा लिया, क्योंकि माया जो ठहरी। जैसे ही आंगन में पहुंचे महाराज, भोले बाबा को रोक दिया, लेकिन मैया को किसी ने रोका नहीं। मैया भीतर चली गई, दरवाजे में पहुंचकर लौटकर मुड़कर भोले बाबा को देखा, आंखों से इशारा करने लगी, देखा तुम कहते थे कि मैं विघ्नकारक हूं, मैं विस्फोटक पदार्थ हूं, अब तुमसे पहले ही मैं लाला के दर्शन कर लेती हूं, बाहर पड़े रहो। यूं कहकर मां पार्वती तो भीतर चली गई, लेकिन भोले बाबा दरवाजे के बाहर खड़े खड़े अलख जगाने लगे। सूरदासी का बड़ा सुंदर भाव है। तालियों के साथ मैं निवेदन करूंगा, अगर भगवान की झांकी बन गई हो तो झांकी लेकर आए। हर हर तालियों के साथ। नगर में जोगी आया, नगर में जोगी आया, यशोदा के घर आया, यशोदा के घर आया। भेद कोई समझ न पाया, भेद कोई समझ न पाया। पिया के अलख जगाया, पिया के अलख जगाया। सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम भोलेनाथ, भोलेनाथ, भोलेनाथ।
भोलेनाथ हर हर महादेव बम भोले। ले भिक्षानिक श्री नंद रानी कंचन थाल धरायो भोले भिक्षानिक सी नंद रानी कंचन थाल धरायो ले भिक्षानिक श्री नंद रानी कंचन थाल धरायो भोले भिक्षानिक सी नंद रानी कंचन थाल धरायो लो भिक्षा जोगी जाओ आसन पर मेरो लाल डरायो नगर में जोगी आया नगर में जोगी आया यशोदा के घर आया यशोदा के घर आया भेद कोई समझ न पाया भेद कोई समझ न पाया किया के अलख जगाया किया के अलग जगाया सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। जय हो जय जय मैया सोने चांदी हीरे जवाहरात लाकर बाबा को देती है। बाबा कहते हैं मुझे नहीं चाहिए मैया, देना हो तो अपने लाला के दर्शन करा दें। ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया ना ये कंचन माया होना चाहिए तेरी दौलत दुनिया ना ये कंचन माया ना चाहिए माँ ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया ना ये कंचन माया होना चाहिए तेरी दौलत दुनिया ना ये कंचन माया अपने श्याम को दर्श करा दे मैं दर्शन को आया नगर में जोगी आया नगर में जोगी आया यशोदा के घर आया यशोदा के घर आया भेद कोई समझ न पाया भेद कोई समझ न पाया किया के अलख जगाया किया के अलग जगाया सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। हर हर महादेव।
श्रृंगी नाद बजायो, पंचबेर परिक्रमा करके श्रृंगी नाद बजायो, ओ पंचबेर परिक्रमा करके श्रृंगी नाद बजायो, सूरदास बलिहारी मैया जुग जुग जीते जायो, नगर में जोगी आया, नगर में जोगी आया, यशोदा के घर आया, यशोदा के घर आया, भेद कोई समझ न पाया, भेद कोई समझ न पाया, किया के अलख जगाया, किया के अलग जगाया, सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम भोलेनाथ, भोलेनाथ, भोलेनाथ। भोले शंकर शंकर भगवान की जय हो। भोले बाबा ने अलख जगाई। मैया यशोदा कहती हैं कि बाबा अब बैठिए, फोटो खींचने का काम मत कीजिए, बैठते जाइए। भोले बाबा को आसन दीजिए, जरा एक कुर्सी लगा दीजिए बाबा के लिए, आसन लगा दीजिए। बहुत प्रयास करने पर भी मैया यशोदा ने बाबा को लाला के दर्शन नहीं कराए। बाबा निराश हो गए। बाबा ने मनी मन लाला से प्रार्थना किया, लाला अगर तेरा मन हो दर्शन देने का तो बुलवा लियो, मैं तो यहां से चला। बाबा बड़े दुखी हो गए, जाकर एक बरगद के वृक्ष के नीचे बैठे, दर्शन की आस लगाए बैठे हैं बाबा। आज भी अगर नंदगांव में जाएं तो वहां पर बाबा का मंदिर है, आशेश्वर महादेव, दर्शन की आशा लगाए बैठे हैं बाबा। अच्छा एक बात और सुनिए ध्यान से जरा। भोले बाबा जितने लाला के दर्शन के लिए व्याकुल रहते हैं, उतने ही लाला बाबा के दर्शन के लिए व्याकुल होते हैं। भगवान के तीन सबसे सुंदर रूप हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। ये सत्यम शिवम सुंदरम भगवान के तीन रूप को अगर भगवान के अवतार में ढालना हो तो सत्य शब्द हमारे राम जी में जाकर एकदम फिट बैठता है, शिव शब्द हमारे भोले बाबा में आकर फिट बैठता है, और सुंदर शब्द हमारे कृष्ण में आकर फिट बैठता है। राम जी सत्य हैं, भोले बाबा शिव हैं, और कृष्ण सुंदर हैं। इसी को सत्यम शिवम सुंदरम कहा गया है। और हमेशा एक दूसरे के दर्शन के लिए बड़े व्याकुल होते हैं। चाहे राम अवतार की बात कहें, चाहे कृष्ण अवतार की बात कहें, आज भोले बाबा जितने बालकृष्ण के दर्शन के लिए व्याकुल हैं, उतने ही व्याकुल बालकृष्ण भोले बाबा के दर्शन के लिए। बाबा जब वहां से चले गए तो लाला रोने लगे, इतने रोने लगे, इतने रोने लगे कि मैया को लगा कि इसे भूख लगी होगी, दूध पिलाने लगी, झूले में झुलाने लगी, लेकिन लाला का रोना चुप न हुआ, बंद न हुआ। तो वहां पर जो विघ्न कारक गई थी ना, कौन गई थी विघ्न कारक? माँ पार्वती। माँ पार्वती बोली यशोदा रानी से, यशोदा वो जो बाहर एक बाबा आया था ना, वो बड़ा पहुंचा हुआ बाबा है, वो किसी को झाड़ा लगा देता है ना, कभी उस बालक को नजर नहीं लगती, कभी वो बालक बीमार नहीं होता, रोता नहीं। तो यशोदा ने कहा पहले क्यों नहीं बताया सखी, मैंने बाबा को ऐसे भगा दिया आंगन से, तो अब बुलवा लो। तो सखियों को भेजा, बाबा जहां बैठे थे सखियां गोपियां गई, जाकर बोली ये बाबा चल, यशोदा मैया बुला रही हैं। अब तो बाबा को मानो कि जन्मों के कोई प्रारब्ध जग गए, क्योंकि भगवान के दर्शन का अवसर मिल गया। वहां पर लाला भोले बाबा के दर्शन के लिए व्याकुल हैं, और इधर भोले बाबा लाला के दर्शन के लिए व्याकुल हैं। इसी का नाम है प्रेम। प्रेम दोनों और जब पलता है ना महाराज, वहां से प्रेम की सरिता बह निकलती हैं। भोले बाबा लाला के दर्शन के लिए आ गए, आकर आंगन में जैसे अलख जगाई, अलख निरंजन। यशोदा रानी बाहर निकली, बोली बाबा मेरा लाला रो रहा है, तू झाड़ा लगा दे। बाबा बोले मैया मेरे पास इतने बड़े मंत्र नहीं कि यहाँ फूको और भीतर पहुंच जाए,
अगर अपने लाला को स्वस्थ करना है तो बाहर लेके आ। डरती डरती यशोदा रानी लाला को बाहर लेकर आई। पहली बार श्याम सुंदर को भोले बाबा ने देखा महाराज, तो भोले बाबा की समाधि आ गई।